जी, आपका बुंदेलखंड लाइव टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। भैया सभी दर्शकों को और सभी सुनने वाले लोगों को हमारी राम राम, जय श्री राम। मैं राजीव दुबे, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मंडल अध्यक्ष, युवा मोर्चा में भी काम किया, विद्यार्थी परिषद में भी काम किया, काफ़ी लंबा समय से पार्टी की सेवा कर रहे हैं और लगभग हर पार्टी को हमने बहुत नज़दीक से देखा है। जी जी क्योंकि अपन विपक्ष की राजनीति शुरू से करते रहे। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, इसके बाद जो कार्य हुए तब से लगातार जिस तरह से लोगों का विकास किया जा रहा है, आम जनता का, जनमानस के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति का जिस तरह से विकास किया जा रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है विकसित राष्ट्र के लिए समर्पण भाव से काम कर रही है। तो अब लोकसभा चुनाव को लेकर आपके क्षेत्र में आप लोकल महरौनी विधानसभा के वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी भी हो, आपके लिए किस प्रकार का सांसद का काम किया जा रहा है? देखिए साहब, ये चुनाव देश का है जी। सांसद जी ने जितना बड़े बड़े काम काफी लंबे टाइम से पेंडिंग में पड़े हुए, जैसे नाराहाट मार्ग, नाराहाट महरौनी मार्ग, बानपुर, सोजना, ये बहुत लंबे टाइम से सपा कांग्रेस के टाइम से, सपा बसपा के टाइम से ये पड़े हुए थे अधूरे, इनको पूरा कराया। एक बात। दूसरी बात कि ये इतने बड़े बड़े पुल, जैसे आपका चाहे ये पुल हो छपरट वाला, चाहे बानपुर साइड के पुल हो, जितने भी बड़े बड़े पुल हैं, ये सब बड़े बड़े पुलों को निर्माण कराया। तीसरी बात, ड्रग पार्क्स, ये बहुत बड़ी सरकार की योजना है, बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है। सरकार का ये मानना है कि एशिया का दवाइयों के मामले में सबसे बड़ा उत्पादन इस पार्क के माध्यम से, ड्रग पार्क के माध्यम से हो। ये बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है, जो हमारी ग्राम पंचायत से सटा हुआ है, लगा हुआ है। क्योंकि मैं भी 5 साल अभी 2020 तक में प्रधान रहा अपने गांव का, तो इसमें हमारा भी जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहली बार जब मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, उसके बाद उनकी पहली बैठक झांसी में हुई थी। तब माननीय मंत्री, हमारे राज्य मंत्री मनोहर लाल जी पंत और मैं हम दोनों ने सर्किट हाउस में इसकी आधारशिला के लिए उनसे चर्चा की थी, उनसे बात की थी कि भाई साहब 2200 एकड़, माननीय महंत जी 2200 एकड़ रकबा पड़ा हुआ है जो लगातार घाटे में चल रहा है, इसमें कोई ऐसी योजना डालो जिससे लोगों का कल्याण हो सके। तो इस संबंध में ये उन्होंने के संज्ञान में आया मामला, तब उसकी सुधली और आज फंड भी कुछ रिलीज हुआ है। तो इससे हमारा बुंदेलखंड क्या बहुत कुछ पूरे प्रदेश और पूरे मध्य प्रदेश को मिलने वाला है, और बहुत लोगों को रोजगार मिलने वाला है, और जो उत्पादन दवाइयों का यहाँ होगा उससे हमारा निर्यात मार्केट भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो वही लोगों द्वारा कहा गया है, जो आपके विपक्षी है, कार्यकर्ताओं से या आम जनता का मिलना मुश्किल होता है कि पहले उनसे अथॉरिटी लेटर पे परमिशन ली पड़ती है, इसके बाद सांसद भी मिलते हैं। नहीं, उन जैसा सरल और सौम्य, मैं कांग्रेस का भी प्रत्याशी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस प्रत्याशी भी सरल और सौम्य है। लेकिन ये चीज बताइए कि 2009 से 2014 तक कांग्रेस के आदरणीय प्रदीप जैन मंत्री रहे, वो अपनी एक भी उपलब्धि इस क्षेत्र में, इस लोकसभा में गिना दें, एक भी उपलब्धि, वो केवल अपने रिश्तेदारों के यहाँ होन बयान में, अपने रिश्तेदारों के यहाँ केवल शादी विवाह में दिखे, और उनके इर्द गिर्द केवल 4-6 लोगों की एक टीम थी, वो माननीय प्रदीप जैन जी के इर्द गिर्द घूमती थी। आदरणीय जो सांसद अनुराग जी हैं, अनुराग जी बड़े सरल और सौम्य व्यक्ति है। आप कोई भी व्यक्ति, आप भी जाओ, कोई भी आम आदमी जाओ, उनसे मिलने में कभी कोई कठिनाई नहीं हुई। वो उद्योगपति है, वो अलग विषय है, लेकिन जब से ये लोकसभा का चुनाव लड़े और जब से वो जीते हैं, जनता के लिए पूर्ण समर्पण भाव से वो काम कर रहे हैं। और दूसरी बात भाई साहब, मैं एक और अपने माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल बहुत अच्छा है, कि यहाँ ये इस समय ये देखो, कांग्रेस की रणनीति देखिए आप। कांग्रेस ने अपनी सरकार कर्नाटक में बनाई, कर्नाटक में चोर दरबारी से बैकवर्ड का आरक्षण उठा के इनने एक धर्म के आधार पर मुसलमानों को दे दिया, जबकि ये काम जबकि आपका संविधान भी नहीं कहता। लेकिन संविधान में भी ये बदलाव करते रहे, चाहे वो राजीव गांधी के समय हो, चाहे इंदिरा गांधी का समय हो, इन्होंने संविधान में अपने अनुसार ऐसे लोगों को अरब का नाम लाभ देने के लिए ये हमेशा बदलाव करते रहे। ये बैकवर्ड का पूरा आरक्षण ये मुसलमानों को देना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं संविधान बताएं, लोकतंत्र बचाए, लोकतंत्र खतरे में, संविधान आप ही बताइए कि लोकतंत्र खतरे में है या बचाव में। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी
जब वो संसद में जाते हैं तो संसद में सबसे पहले उसका अपने माथे से अपने नमन करते हैं, उसका चरण स्पर्श करते हैं, उसका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसके बाद वो संसद भवन में जाते हैं। जब वो संसद को लोकतंत्र का बहुत बड़ा मंदिर मानते हैं, वो व्यक्ति कैसे आरक्षण से खिलवाड़ कर सकता है, कैसे संविधान से खिलवाड़ कर सकता है। इस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा गरीबी देखी हो, सोने की चम्मच लेके पैदा किया हुआ व्यक्ति राहुल गांधी देश का विकास कर सकता, या जिसकी मां ने दूसरे के बर्तन धो के अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया और आज इतना बड़ा इस पद पे आए हैं, जिसने गरीबी देखी है, वो गरीबी समझ सकती है। सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ व्यक्ति गरीबी समझ सकता है क्या? आप भी बताइए, आप भी अपनी सोच के माध्यम से बताइए, क्या कोई व्यक्ति गरीबी तो सुने सुनाए के माध्यम से समझ सकता कि जिसने भोगी हो इसकी, तो उसको ज्यादा समझ सकता गरीबी को। आज देखिए अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति, आज चाहे मुसलमान हो, चाहे अहरवार हो, चाहे यादव हो, चाहे पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, ये नहीं देखा जाता इस भारतीय जनता पार्टी में। आज कोई ये कहने वाला नहीं है कि ये सरकार हमारी है, सबको भारत की सरकार हमारी है। आज गुंडागिर्दी नहीं दिख रही है, वरना आप देखिए समाजवादी पार्टी के टाइम में गुंडों का आतंक देखिए आप, थानों में जाके सिपाहियों को दरोगाओं को मारते थे सपा के गुंडे, ये फुंदकड़े गुंडे इनका नारा था कि समाजवादी पार्टी का नारा है और खाली प्लॉट हमारा है। इनकी अगर इनको किसी की भैंस भी अच्छी जम गई तो ये भैंस जाके पकड़ के रख देते कि हमारी भैंस है। और समाजवादी पार्टी में जिस तरह से आजम खान ने अत्याचार करवाया, जिस तरह से मुख्तार अंसारी ने अत्याचार कराया लोगों पर, और वो इलाहाबाद का नाम अतीक अहमद, ऐसे गुंडे पाल रखे थे इन लोगों ने। आज जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक है वहां देखिए हिंदू समाज की पोजीशन कितनी खराब है। बहू बेटियां बाहर नहीं कर सकती, लव जिहाद के नाम पर उनको कितना परेशान किया जा रहा है। आज बहुत से ऐसे जिला है जहां हिंदुओं की आबादी लगातार घटती जा रही है। इंदिरा गांधी ने जानबूझ के हिंदू समाज को धोखे में रखकर ये काम किया था कि हिंदुओं के लिए लालच देके, उसका क्या नाम है आपका, जमीन का पट्टा देके हिंदुओं की आबादी कम करने के लिए इन्होंने नसबंदी कराई थी, और उनको शरीयत का फायदा देके मुसलमानों की आबादी बढ़ाने का काम सबसे पहले इंदिरा गांधी ने किया। ये कांग्रेस की नीति है, इस देश को हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र लगातार जो रखती रहती है, चाहे वो साहिबानो कांड हो राजीव गांधी का, इन्होंने संसद का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया था अपने हित के लिए। तो वहीं हम आपके लिए अभी की हाल की चर्चा सुनाते हैं कि पिछले 2 दिन पहले आप आम आदमी पार्टी की सांसद के साथ हुई मारपीट, इस पर अभी तक जो इंडिया गठबंधन है उसका अभी तक कोई एक भी ऐसा जवाब नहीं आया कि क्या है निंदनीय घटना है, क्या है। देखिए महिला पे हाथ उठाया आप, यही तो एक विडंबना है इस देश की। जो महिला अन्ना हजारे के आंदोलन में रही मालीवाल, जी वो उसको मालीवाल, जो केजरीवाल उस समय उसी पोजीशन में थे, उसी पोजीशन में मालीवाल ने लगातार इस देश के कांग्रेस के खिलाफ, इस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे ने जो आंदोलन किया उसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी मालीवाल की थी। उसी मालीवाल महिला को प्रताड़ित करके परेशान करके केजरीवाल का सचिव मारता है, पीटता है। ये महिला हितैषी की बात करते हैं केजरीवाल, जिसका इनकी पार्टी का गठन किस वजह से हुआ था? कांग्रेस के खिलाफ लगातार लड़ते रहे, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ते रहे, आज जाके उन्हीं की गोद में बैठ गए। ये गठबंधन देखिए लालू भालू कालू का, ये लालू के खिलाफ। ये बताइए समाजवादी पार्टी गठन कब मुलायम सिंह ने किया था? राम मनोहर लोहिया की विचारधारा क्या थी? ये कांग्रेस के पक्ष में है। आज बाल ठाकरे जी की बताइए, बाल ठाकरे जी की विचारधारा क्या थी? आज कांग्रेस की जाके गोद में उद्धव ठाकरे जी बैठ गए। ये कैसा गठबंधन है? ये गठबंधन है या ठगबंधन है? इन लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। इनको एक बात समझ में नहीं आती कि आज भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा माहौल बना दिया कि हर व्यक्ति मोबाइल माध्यम से, आज मीडिया के माध्यम से इतना जुड़ चुका है, समझ चुका है। अब ऐसे लोगों के खिलाफ माहौल बन गया है। अब किसी की इस तरह की बातों में कोई आने वाला नहीं है। चाहे भगवान राम का मामला हो, चाहे धारा 370 का हो, चाहे कश्मीर में अमन का हो, चाहे पूरे देश में अमन का हो। आज देखिए आप, जहां देखिए पहले हमें ये लगता था कि हमारा बच्चा अगर कहीं इंटरव्यू देने गया, कहीं कोई परीक्षा देने गया, तो मुझे लगता था कि ऐसा नहीं कहीं कोई बम विस्फोट हो जाए। आज हम जिस तरह से, जिस शांति से, जिस हिसाब से हमारे बच्चे चले जाते हैं, हमें बेखौफ होकर लगता है कि हमारा बच्चा घर शाम को घर आ जाएगा। जी भाई, हम आपसे एक अपील करना चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश दोगे जनता के लिए, क्योंकि 20 तारीख को आपके यहाँ पर मतदान भी है। देखिए आदरणीय मतदाता बंधुओं, हमारी आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप अपने मत के माध्यम से एक ऐसी सरकार को चुन सकते हैं
जो आपकी बहू बेटियों की रक्षा करे। आप घर मत बैठिए उस दिन। आपका 20 तारीख का मतदान बहुत बड़ा दान है आपका, जो आपको सुरक्षा देगा, आपकी बहू को सुरक्षा देगा, आपकी बेटी को सुरक्षा देगा, आपके बच्चे को आतंकवाद से बचाएगा और इस मुस्लिम पर राजनीति से बचाएगा, और साथ ही इन कांग्रेसी और इन गठबंधन ठगबंधनों से, इनके भ्रष्टाचार से बचाएगा। इसलिए आप हर हाल में 20 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। साथ ही मैं भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यकर्ता से भी कहना चाहता हूं कि अगर आपका बूथ मजबूत है तभी आप, ये अमित शाह का भी कहना है, तभी आप सही नेता माने जाएंगे। अगर आपका बूथ पर मजबूत नहीं है आप, तो आप कितनी बड़ा कुर्ता पजामा पहन के कहीं घूमते रहें और कहीं भी आप नेताओं के चक्कर काटते रहें, नेताओं के जूते चाटते रहें, आपको नेता नहीं माना जाएगा। ठीक है, आपके लिए बंदे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम।